हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 6 का पार्ट 1, जिसमें हम सीखेंगे रैपर क्लासेस इन जावा। हम कहते हैं जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। कोई भी लैंग्वेज अगर 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी तो ये ज़रूरी है कि उसका डेटा ऑब्जेक्ट के रूप में ही रिप्रेजेंट हो। लेकिन जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जावा प्रोवाइड करती है, जैसे इंट, कैर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, बाइट या और भी, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जो ऑब्जेक्ट की इस दुनिया में लूप होल्स, लेफ्ट आउट्स। तो इन्हीं की वजह से जावा को 99% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहना ज़्यादा बेहतर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप किसी प्रोजेक्ट में कोई डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो जावा कहती है आप उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाएं और ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा रखें। लेकिन यदि मुझे सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू रखनी हो तो इसके लिए मैं ऑब्जेक्ट क्यों बनाऊंगा? मैं इसके लिए एक इंट टाइप का वेरिएबल भी बना सकता हूँ। हाँ, मुझे अगर स्टूडेंट का डेटा रखना है, मुझे एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन रखनी है, मुझे कस्टमर की इन्फॉर्मेशन रखनी है, तो डेफिनेटली मैं एक ऑब्जेक्ट बनाना प्रेफर करूँगा जिसके अंदर मैं उस एंटिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रख सकूँ। लेकिन एक सिंगल वैल्यू को रखने के लिए मैं ऑब्जेक्ट बनाने से बेहतर प्रिमिटिव टाइप का वेरिएबल बनाना चाहूँगा। तो जावा के अंदर प्रिमिटिव टाइप की फैसिलिटी इसीलिए है। लेकिन जावा ये कहती है यदि एज अ प्रोग्रामर आप चाहते हैं कि 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में आप प्रोग्रामिंग कर सकें, तो जावा आपको इन प्रिमिटिव टाइप्स के करस्पॉन्डिंग क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं और इन्हीं क्लासेस को हम कहते हैं रैपर क्लासेस। तो जावा दोनों तरह की फैसिलिटी दे रही है। अगर आपको एक सिंगल इंटीजर वैल्यू रखनी है तो या तो आप इंट टाइप का वेरिएबल बना लीजिए, या फिर एक रैपर क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट बनाकर आप उसमें सिंगल वैल्यू रख सकते हैं। रैपर क्लासेस बेसिकली वो सारी क्लासेस हैं जो प्रिमिटिव टाइप के करस्पॉन्डिंग जावा ने प्रोवाइड करी है। जैसे हम किसी क्लास को बनाते हैं और उसके अंदर कई सारे मेंबर वेरिएबल्स होते हैं और इस तरीके से हम इनकैप्सुलेट कर लेते हैं एंटिटी की इंफॉर्मेशन। यहाँ पर रैपर क्लासेस के अंदर एक सिंगल वैल्यू स्टोर करने के लिए ही वेरिएबल होगा। तो जैसे इंट एक डेटा टाइप है, प्रिमिटिव टाइप है, इसके करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास का नाम है इंटीजर। ऐसे ही फ्लोट एक डेटा टाइप है जिसके करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास का नाम है फ्लोट। तो रैपर किसी क्लास का नाम नहीं है। रैपर क्लासेस ये ग्रुप ऑफ क्लासेस हैं। कौन कौन सी क्लासेस हैं ये? तो हर एक डेटा टाइप के लिए, हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए एक रैपर क्लास मौजूद है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्लासेस के नाम के स्टार्टिंग लेटर हमेशा कैपिटल होते हैं। ये कोई कंपलसरी रूल नहीं है, लेकिन ये एक एडिकेट्स हैं जो हर एक प्रोग्रामर, प्रोफेशनल प्रोग्रामर फॉलो करता है। तो इसी तरीके से जावा ने जितनी भी रैपर क्लासेस बनाई उन सब के पहले लेटर कैपिटल हैं, जिससे आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप में और इन रैपर क्लासेस में। आप यहाँ ध्यान दीजिए, जो डेटा टाइप का नाम है वही नाम हम रैपर क्लास का रख रहे हैं। दो जगह थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि आप कैर डेटा टाइप के करस्पॉन्डिंग क्लास पूछेंगे तो कैरेक्टर है, इंट के करस्पॉन्डिंग पूछेंगे तो इंटीजर है। इन रैपर क्लासेस में कुछ फंक्शंस भी हैं जो बड़े यूज़फुल हैं। मैं सभी फंक्शंस की तो नहीं, लेकिन 3 बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन की। ये वैल्यू ऑफ फंक्शन हर एक रैपर क्लास में मौजूद होता है और ये एक स्टैटिक मेथड है, जिसका मतलब है आपको इसको कॉल करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लास नेम डॉट लगा के भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। यदि स्टैटिक से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इससे पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें हमने लेक्चर 5 में स्टैटिक के बारे में पढ़ा था। ये वैल्यू ऑफ फंक्शन रिटर्न करता है रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट।
मसलन इंटीजर क्लास के अंदर जो वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा वो रिटर्न करेगा इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट। फ्लोट क्लास के अंदर जो वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा वो रिटर्न करेगा फ्लोट क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो ये फंक्शन बेसिकली हमें रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के दे रहे हैं। तो क्या हम न्यू लिखकर ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, वो भी एक तरीका है, और वैल्यू ऑफ भी एक तरीका है। मैं इसका एग्जांपल पहले दिखाता हूँ, फिर आगे की चीज़ें बताता हूँ। जैसे फ्लोट क्लास है जिसके स्टैटिक मेथड को हम कॉल कर रहे हैं, और उसमें हमने एज अ स्ट्रिंग पास की है 3.14f विच इज़ अ फ्लोट वैल्यू, बट हमने डबल कोट्स में लिखा है इसलिए वो स्ट्रिंग है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट लेते हैं स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग का करस्पॉन्डिंग टाइप बनाकर, जैसे ये फ्लोट वैल्यू है तो इस स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कर लेंगे, और फ्लोट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर उसके अंदर ये वैल्यू रखकर उसका रेफरेंस हमें रिटर्न कर देंगे। तो f1 कंटेन करेगा रेफरेंस उस ऑब्जेक्ट का जो फ्लोट क्लास का है, जिसके अंदर एक वैल्यू रखी है 3.14f एज अ फ्लोट वैल्यू। तो ऐसे ही इंटीजर क्लास के पास भी वैल्यू ऑफ फंक्शन है। अच्छा, इसमें तो हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सी बेस में ये नंबर है। जैसे ये नंबर एज अ स्ट्रिंग हमने पास किया है, पर ये बाइनरी नंबर है ये हम कहना चाहते हैं, तो हमने यहाँ बेस लिख दी 2। बाई डिफ़ॉल्ट बेस 10 माना जाएगा। ये बदले में हमें रिटर्न करके दे देगा इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन हम देख रहे हैं पार्स xxx। ये xxx बेसिकली जनरलाइज तरीके से लिखने का एक पैटर्न हुआ। आप xxx की जगह रिप्लेस कर देंगे प्रिमिटिव टाइप से, जैसे पार्स इंट। पार्स इंट नाम का एक स्टैटिक मेथड होगा इंटीजर क्लास में। पार्स फ्लोट है ना, पार्स फ्लोट है तो f कैपिटल होगा, कैमल नोटेशन को फॉलो करेंगे। पार्स डबल है ना, पार्स लॉन्ग। इस तरह से हर एक प्रॉपर क्लास के अंदर ये फंक्शन होता है, स्टैटिक मेथड होता है। ये क्या रिटर्न करता है? प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू। यानी इंटीजर क्लास के अंदर अगर पार्स इंट नाम का फंक्शन है तो वो रिटर्न करेगा इंट टाइप की वैल्यू। ये बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है क्योंकि इसमें एज एन आर्ग्यूमेंट हम लेते हैं स्ट्रिंग। देखिए, जैसे अगर कोई स्ट्रिंग में नंबर है 123, अब मुझे इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। ये एज अ स्ट्रिंग है, अब मुझे इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मैं लिखूंगा इंटीजर डॉट पार्स इंट। बिकॉज स्टैटिक मेथड है, क्लास नेम के साथ इसको कॉल कर रहा हूँ, तो मुझे इंटीजर क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। 123 का करस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू बना के ये रिटर्न कर देगा, और ये हमने एक आई वेरिएबल में रिसीव कर लिया। इसी तरीके से डबल डॉट पार्स डबल, ये इस वैल्यू को डबल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये बड़ा यूज़फुल फंक्शन है। तीसरा फंक्शन है xxx वैल्यू। xxx को आप रिप्लेस करें प्रिमिटिव टाइप से, जैसे इंट वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, डबल वैल्यू, लॉन्ग वैल्यू, कैर वैल्यू। ये इंस्टेंस मेथड है, ये स्टैटिक मेथड नहीं है, इंस्टेंस मेथड है। तो ये ऑब्जेक्ट डॉट करके कॉल करेगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो कैसे इसको यूज़ करेंगे? जैसे हमने लिखा, एक पहले हमने ऑब्जेक्ट बना लिया इंटीजर क्लास का wi, जिसके अंदर एक वैल्यू रखी है 25। अब मैं इस wi के अंदर से इस वैल्यू को निकालना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा wi डॉट इंट वैल्यू। तो wi क्योंकि इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट, इसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू रखी है। इंट वैल्यू फंक्शन उस इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करा देगा और हमने उसे x में रिसीव कर लिया। तो इस तरीके से हम किसी भी रैपर क्लास के अंदर रखी वैल्यू को प्रिमिटिव टाइप में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से हम रैपर क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं, कुछ डाउट्स हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। यदि आपको बहुत अच्छा लगा हो वीडियो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के और भी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।